जो मनुष्य मंगलवार के दिन प्राप्त काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे रोग व्यतीत न हो, स्वजनों के कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो ये स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो आज मैं मंगलवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, तो कृपया आप लोग ध्यान से सुने। और आप लोग को व्रत की विधि जाननी है, कैसे पूजा करते हैं मंगलवार के दिन, और कैसे हनुमान जी के व्रत रहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँगी कि कैसे पूजा करते हैं और कैसे विधि से पूजा करना चाहिए, और मंगलवार को मतलब कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए अगर मंगलवार को व्रत आप करते हैं तो आप ध्यानपूर्वक ये कथा सुनिए। और मंगलवार के व्रत कथा सुनने से आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक समय हस्तिनापुर के राज्यसभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंदलाल गोविंद, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई है, आज कृपया करके कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाए जिसके करने से मनुष्य रोग चिंता तथा भय से मुक्त होता था, उसके पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वह नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही वह पुनः नरक में उद्धार पा सकता है। अंत पुत्रदायक व्रत बतलाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। कुंडल नामक में एक नगर नंदा नामक एक महा बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चल जाता था, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी स्वतंत्र पतिव्रता थी। वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक मंगलवार की गृह कार्य की अधिकता के कारण वह हनुमान जी को भोग न लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया, प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्य जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुंदरता प्रतिदिन भोजन बनाकर श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती। इस प्रकार 6 दिन तक ब्राह्मणी सुदर्शना अपने प्राण की अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा ने इस असीम भक्ति के श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और मांग। सुनंदा अपने अपराध श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद में विह्वल हो उनके चरणों में गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्रदान करे। श्री हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वर देकर श्री हनुमान जी विख्यात हो गए। ब्राह्मणी सुंदरता बहुत हृष्ट हो उसने यह समाचार अपने पति से जाकर कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। और श्री हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। यह कन्या अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने बालिका का नाम रतनबाला रखा। इस कन्या के पूर्ण जन्म में विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रतनबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धन्यवान हो गया। ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमानी हो गई। समय बीतने के साथ रतनबाला इस 10 वर्ष की हो चुकी थी। दिन सुनंदा ने नंदा ब्राह्मण से कहा, हमारी पुत्री रतनबाला विवाह योग्य हो गई है, अंत कोई सुंदर योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दे। यह सुनकर नंदा ब्राह्मण बोला, अभी तो रतनबाला बहुत छोटी है, तब वर देखकर उसका विवाह कर देंगे। यह सुनकर नंदा ब्राह्मण बोला, अभी तो रतनबाला बहुत छोटी है, तब ब्राह्मणी ने कहा, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौड़ी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रात 16 हो जाती है। गौड़ी के दान से पाताल लोक, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक, कन्या के दान से इंद्र लोक से सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर रात 16 का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंदा ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रतनबाला 10 वर्ष की ही है, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं की ब्याह कराया, अभी जल्दी क्या है। ब्राह्मणी सुंदरता ने कहा, आपको लोभ अधिक हो गया। अगर 11 वर्ष में क्या कन्या का विवाह नहीं होता तो उसके मानसिक धर्म के रक्त का पिता बड़े भ्राता को पालन करना पड़ता। शास्त्रों में कहा गया है, यदि माता पिता और बड़ा भाई रात 16 कन्या को देखते हैं तो वो नरक के गामी होते हैं। नंदा ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं कल योग्य वर की तलाश में अपना दूध भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूध को बुलाया और कहा, मेरी कन्या जैसे सुंदर है वैसा ही सुंदर उसके लिए वर तलाश करो। दूध स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगर घूमने के बाद उसने पंपई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखा। यह बालक, जिसका नाम सोमेश्वर था, बहुत गुणवान था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर का कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए।
परंतु ब्राह्मण नंदा के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने रतनबाला का कन्यादान तो कर दिया था, परंतु वह बहुत खीन था। उसने विचार किया कि रतनबाला अब ससुराल चली जाएगी, इसे जो सोना मुझे मिलता था वो आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो शेष बचा है कुछ दिन के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने इसका विवाह करके बड़ी भूल की। उसने विचार किया कि अब कोई ऐसा उपाय करो रतनबाला मेरे घर में बनी रहे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण नंदा के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर सया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रतनबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने घर वापस ले जा रहा होगा तभी मार्ग में उसका वध करवा देगा और अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आएगा, जिसने नियमित रूप से उसे सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्राप्त काल हुआ। नंदा ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुंदरसा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रतनबाला को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोक के वशीभूत हो पाप पुण्य का विचार भी भूल चुका था। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए पहले ही भेज दिया। दूत मार्ग में छिपकर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उसके छिपे स्थान पर पहुंचा, ब्राह्मण दूत ने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का वध कर दिया। इसके पश्चात उसने यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। आपने अपने जमाता के वध का समाचार प्राप्त कर नंदा ब्राह्मण उस स्थल पर पहुंचा और रुद्र करती अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी की वश नहीं चलती। अब तू घर चल, वहां रहकर ही शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होता है। अपने पति अकाल मृत्यु से रतनबाला बहुत दुखी हुई। करुण कीर्तन में रुदन करती हुई वह अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर इसे अपने जन्म के माता पिता के नामों का तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रतनबाला के वचनों को सुनकर अवाक रह गया। वह विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाता का वध का पाप लिया। रतनबाला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप फल स्वरूप यह यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता रचाई गई। रतनबाला सती होने की इच्छा से पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता में आग लगाई गई वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रतनबाला जी, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रतनबाला ने अपने पति का बड़ा जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रतनबाला, तेरा पति अजर अमर है, यह बड़ा विद्वान भी होगा। इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग। रतनबाला ने कहा, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मनुष्य मंगलवार के दिन प्राप्त काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे रोग व्यतीत न हो, स्वजनों के कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो यह स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अर्थात हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा। रतनबाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। जय श्री